हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.2 क्लास 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 इज इरेशनल, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले कैसे करेंगे, पहले इसको रैशनल मान के चलेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर अपनी अजम्पशन जो हमने रैशनल नंबर लिया था उसको हम क्या करेंगे, ये हमने गलत माना है, तो फिर दैट्स वाई इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो पहले हम रैशनल मार के इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, वो गलत है उसको फिर हम लास्ट में गलत डालेंगे, फिर रैशनल इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो करेंगे कैसे, लेट सेम let root 5 is a rational number, is a rational number। ठीक है, rational number। ठीक है, अब यहां पर जिसमें p and q are integer, जिसमें p q r क्या है, integer, और q is not equal to 0, और जिसमें पी क्यू होगा जो नॉट इक्वल किसके होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो रूट 5 इक्वल में p बाय क्यू के इक्वल मान लिया, जिसमें क्यू है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, और इनको हमने क्या, ये क्या है, को प्राइम। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का क्या हो जाएगा 5, p का क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। क्या करा हमने, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां तक समझ आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये क्यू मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या, सॉरी डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, है ना। इसमें हमने इक्वेशन क्या करा, ये हमारी 1 हो गई। अब देखो क्या करेंगे, दिस, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स जो पी स्क्वायर है इज डिवाइडेड, डिविजिबल, डिविजिबल, ठीक है, बाय 5। इसका मतलब क्या है, जो पी स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है। दैट्स वाई पी itself must be divisible by 5। तो पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड। अगर देखो पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, पी भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, एज्यूमिंग, अब यहां पर अगली लाइन, एज्यूमिंग एज्यूमिंग जो p इक्वल में 5 की है, हमने मान लिया p इक्वल में क्या है, 5 के, वेयर k इज अ इंटीजर, जिसमें हमने k को क्या मान लिया, इंटीजर है। अब देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, p की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है ना, p की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दूंगा इक्वेशन 1। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर, p की जगह क्या लिख दूंगा 5, p का स्क्वायर है तो k का भी स्क्वायर। क्या करा मैंने, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, पुट p, पुट इक्वेशन, पुट p इक्वल टू 5k इन इक्वेशन 1 में। यहां तक समझ आया, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 p स्क्वायर इक्वल टू में 25 k स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में कट जाएगा, 5 से 5 इधर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इजकल टू 5k। तो क्यू भी क्या आ गया, 5k। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस मीन्स, सेम जो हमने
पी के लिए पी स्क्वायर के लिखा था, क्यू को भी डिफाइन करेंगे। क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, that's why p, that's why q itself must be divisible। डिविजिबल किससे होगा? डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। और देखो डिविजिबल बाय 5, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, दिस कंडीशन दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन, ION, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स जो हमने अपनी अजम्पशन माननी थी, अब अवर अजम्पशन दैट रूट 5, क्या माना था? रैशनल नंबर, रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है, मस्ट बी, क्या हो जाएगा? फॉल्स। जो हमने अपनी अजम्पशन मानी थी वो क्या है? फॉल्स। हेंस रूट 5 इज इरेशनल। बस इतना ही करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? बहुत इजी है, ध्यान से करना, हो जाएगा। दोबारा से समझना है एक बार फिर से, तो अपना आप इजीली आ जाएगा। मैं एक बार ओवरऑल समझा देता हूँ। पहले जो हमें रूट 5 है उसे इरेशनल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करा था मैंने? जो रूट 5 था उसे रैशनल माना था, ठीक है। फिर जो रूट 5 है उसको इक्वल रख लिया किसके? पी बाई क्यू के, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर को इंटीरियर नंबर। फिर दोनों को स्क्वायरिंग कर दी थी बोथ साइड, तो 5 का रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 इंटू रूट 5, 2 बार खुल जाएगा, एक रूट से रूट कट जाएगा, और रूट 5 का क्या आ जाएगा? पूरा 5, आधा आधा 5 होता है ना, रूट में कोई भी चीज़ होती है उसका मतलब क्या है? आधा है वो, ठीक है। तो ध्यान देना ध्यान से, ठीक है, या रूट 5 का डायरेक्ट 5 लिख दो। तो यहाँ से देखो जो हमारा पी क्यू स्क्वायर था वो इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से जो हमारी पी की वैल्यू आई, पी स्क्वायर की वैल्यू आई, तो पी स्क्वायर की मैंने स्टेटमेंट लिखी। क्या स्टेटमेंट लिखी? जिस जो पी स्क्वायर है, ठीक है, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो पी है वो भी क्या हो जाएगा? 5 से डिवाइड। फिर दूसरी बार मेरे को क्यू को भी डिफाइन करना था। एज्यूम मान लिया मैंने, जो उसमें पी की वैल्यू मैंने मान लिया 5k, वेयर k इज इंटीजर नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने p की जगह रख दिया 5k, तो p का स्क्वायर था 5 का k स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व करा, मतलब 5k का स्क्वायर था, तो मैंने 5 की पावर 2 बार खोली, 25 एंड k का स्क्वायर, तो इधर k का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, k का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो मैंने ये 5 मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड में 5 से 5 गया, ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या आ गया? 5k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर q को भी मैंने डिफाइन कर दिया, दिस मीन्स क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिवाइजिबल 5। जो q है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है? q भी 5 से डिवाइड होगा। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स अवर अजम्पशन जो हमने मानी थी रूट 5 की वो गलत है ना। तो दैट्स वाई रूट 5 इज नॉट not a rational number, so that it is a irrational number, ठीक है। hence prove it is a rational number। बस यही प्रूफ करना था। ये जो ये स्टेटमेंट है सब में सेम आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।